सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक जेडी और डीबी एग्जाम की तैयारी के लिए जनरल साइंस के मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस का एक स्पेशल वीडियो, जिसमें कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको एंड तक ज़रूर से देखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपको दिया हुआ है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। तो दोस्तों, ये जो है आपके आईसीजी एग्जाम का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाता है। और ये क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि ऊंचाई पर जाने पर जो है खाना देरी से क्यों पकता है। तो देखिए दोस्तों, इसका रीजन ये है कि जब भी हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तो वायुमंडलीय दबाव जो है वो वहां पर कम हो जाता है, जिसके कारण जल का जो क्वथनांक होता है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट वो घट जाता है। और इस वजह से क्या होता है ना कि जल जो है ये कम तापमान पर ही उबलने लगता है, और जिसकी वजह से खाना जो है वो देरी से पकता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, जिससे कि जो उबलने का बिंदु है वो नीचे की ओर आ जाता है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बोला जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग है वो कितना होता है। ठीक है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सबसे पहले समझिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगें आखिर होती क्या है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना, ये विकिरण, शून्य और अन्य माध्यमों से जो है स्वयं प्रसारित एक तरंग होती है। और इसको जो है आप लोग सिंपली प्रकाश भी बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर रियल में देखा जाए ना, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है ये प्रकाश का एक छोटा सा सिर्फ भाग है। ठीक है। और अगर इनके एग्जाम्पल को लेकर बात करें तो रेडियो तरंगें, गामा किरणें, एक्स किरणें, ये सब जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है, तो याद रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो धातु चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। तो ऑप्शन है आपके पास लोहा, निकेल, कोबाल्ट या फिर एल्यूमिनियम। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझिए। तो देखिए, ऐसे पदार्थ जो कि चुंबक के द्वारा आसानी से आकर्षित हो जाते हैं, उनको चुंबकित किया जा सकता हो, तो उनको हम बोलते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। जैसे कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये सब जो है आपके आसानी से आकर्षित होते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग इन ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है एल्यूमिनियम। ठीक है। तो एल्यूमिनियम जो है ना, ये एक अनुचुंबकीय पदार्थ है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में आने पर जो है थोड़ी मात्रा में चुंबकित होता है, लेकिन पूरी तरीके से चुंबकित नहीं होता। ठीक है। तो इस वजह से एल्यूमिनियम जो है ये धातु चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, और काफी कॉमन सा क्वेश्चन है और नेवी एमआर में भी आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि चुंबकीय सुई जो होती है ये किस तरफ संकेत करती है। तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर या फिर आकाश। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर। देखिए, चुंबकीय सुई जो है ना, ये एक छोटे से टाइप का चुंबक होता है, और इसका जो सिरा है ये सदैव ही उत्तर दिशा की ओर संकेत करता है। और इसको जो है हम लोग उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। और जो दक्षिण की ओर संकेत करता है उसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि एक जो मैग्नेट होती है यानी कि एक चुंबक, उसके दो ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि पेट्रोल की जो गुणवत्ता होती है यानी कि क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, इसको जो है किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी इस बार आपके कोस्ट गार्ड एग्जाम में आया था, आपको याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस हैं आपके पास, सीटेन संख्या द्वारा, ऑक्टेन नंबर के द्वारा, ब्यूटेन नंबर द्वारा या फिर रेनॉल्ड संख्या के द्वारा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, पेट्रोलियम की जो गुणवत्ता होती है ना, इसको आप लोग जो है ऑक्टेन नंबर के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है। और ऑक्टेन रेटिंग जो है ना, ये एक मानक उपाय है जो ईंधन की दक्षता और उसके प्रदर्शन दोनों को परिभाषित करती है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। और यहाँ पे देखिए कंडीशनल क्वेश्चन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करके बताना है कि निम्नलिखित में से जो है किसका गलनांक सबसे उच्च है। ठीक है। यानी कि इनमें से हायर मेल्टिंग पॉइंट किसका है। तो ऑप्शन है आपके पास बोरोन, लोहा, सिलिकॉन या फिर एल्यूमिनियम। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोरोन। देखिए, बोरोन का जो गलनांक है ये 2079 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। और इसका क्वथनांक भी जो है ये काफी ज्यादा हाई होता है, लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस के करीब। और
दोस्तों एक चीज याद रखिएगा कि बोरॉन जो है ना, ये कमरे के तापमान पर एक खराब विद्युत का कंडक्टर होता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर यानी कि उच्च तापमान पर ये जो है एक अच्छा कंडक्टर भी साबित होता है। अगला सवाल देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास में कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो लौह धातु के क्षयकरण के लिए आवश्यक है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं केवल ऑक्सीजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन और नमी दोनों, ऑप्शन सी केवल हाइड्रोजन, या फिर ऑप्शन डी हाइड्रोजन और नमी। तो दोस्तों अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी लोहे को वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो कुछ दिनों पर आपको देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आने पर लोहा जो है वो मतलब कि नमी युक्त हवा से क्रिया करके उसके ऊपर जो है आयरन ऑक्साइड की एक भूरे रंग की परत बना लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लोहे पर जंग लगना या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो ये जो है आपके ऑक्सीजन और नमी दोनों की वजह से होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और लोहे को जंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि उस पे ऊपर जो है जस्ते की परत चढ़ा देते हैं, जिसको हम गैल्वेनीकरण या फिर यशद लेपन बोलते हैं। तो ये दोनों बातें अलग अलग हैं, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है वो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। तो ऑप्शंस हैं ग्रेफाइट, वुडजाइट, लोहा या फिर हीरा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हीरा। देखिए यहाँ पर जो भी पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं, तो इनको याद रखिएगा। सबसे पहली बात, हीरा जो है ये एक पारदर्शी रत्न होता है, और हीरा जो है पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हीरा जो है ये कार्बन का ही क्रिस्टलीय अपरूप होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपको हीरे का आपेक्षिक घनत्व याद रखना है। तो आपेक्षिक घनत्व होता है हीरे का 3.52। ठीक है, और इसका जो अपवर्तनांक है ये आपके होता है 2.41। तो ये दोनों चीजें आप लोग याद रखिएगा। और हीरा जो है ये चट्टानों तक को आसानी से काट सकता है, और इसका उपयोग जो है आभूषण वगैरह बनाने में भी किया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपके एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड तीनों एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है, और काफी कॉमन सा क्वेश्चन है। अक्सर जो है केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित धातु युग्मों में से कौन सा जो है क्रमशः सबसे हल्की और सबसे भारी धातु है। तो ऑप्शंस हैं लिथियम और पारा, लिथियम और ओस्मियम, एल्यूमिनियम और ओस्मियम, या फिर एल्यूमिनियम और पारा। तो अगर आप लोग इन पेयर्स को देखें तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिथियम और ओस्मियम। ठीक है, देखिए लिथियम का घनत्व जो है वो सबसे कम है, और ओस्मियम का घनत्व जो है वो सबसे अधिक है। तो यही कारण है कि लिथियम सबसे हल्का तत्व है, और ओस्मियम जो है ये सबसे भारी तत्व है। और बाकी लिथियम का उपयोग भी अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप लोगों को याद होगा कि लिथियम धातु का जो प्रयोग है ये मोबाइल, लैपटॉप, इन सब की जो रिचार्जेबल बैटरियां होती है इनको बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 10। यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व को जो है मिट्टी के तेल में सुरक्षित रखा जाता है। काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। तो आपको याद होगा कि सोडियम जो है इसको जो है केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिए। तो यहाँ पे जो है अमलगम के बारे में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है अमलगम किसको बोलेंगे आप लोग। ठीक है, तो देखिए पारा जो है ना यानी कि मरकरी, ये अन्य धातुओं के साथ में मिलकर के जो है धातुई घोल बनाता है, जिसको हम लोग अमलगम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पारा कौन से ऑप्शन में है, तो पारा आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन सी में। तो पारा जो है अगर जस्ते के साथ में मिलकर एक धातुई घोल बनाए तो इसको जो है हम बोलेंगे अमलगम। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसके बारे में याद रखिएगा। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि दोस्तों वहां पर जो है आप लोगों को इन क्लासेस की पीडीएफ नोट्स और साथ ही जो है डेली क्विज और बाकी के जो है स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, काफी सिंपल सा सवाल है, नेवी एमआर और नाविक डीबी दोनों में आया हुआ है। निम्न धातुओं में से कौन सा जो है वो सामान्य तापमान पर लिक्विड अवस्था में यानी कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो देखिए ऑप्शंस हैं सीसा, पारा, निकेल या फिर टिन। तो दोस्तों याद रखिएगा कि प्रकृति में जो है पारे को छोड़ करके जो है लगभग सभी धातुएं जो होती है ना वो ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन पारा ही एक ऐसी धातु है जो कि सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और पारे का उपयोग आप लोग जानते ही हैं, इसका उपयोग जो है थर्मामीटर बनाने में, और पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था अमलगम बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, तो ये क्वेश्चन भी आपके एयरफोर्स और नेवी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है इसके अंदर चांदी नहीं होती है। तो ऑप्शंस हैं हॉर्न सिल्वर, जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर या फिर लूनर सिल्वर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मन सिल्वर। देखिए इसके नाम में सिर्फ सिल्वर है, लेकिन दोस्तों जर्मन सिल्वर के अंदर बिल्कुल भी चांदी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है निकल, कॉपर और जिंक होता है। तो याद रखिएगा कि जो जर्मन सिल्वर है ये आपके निकल, कॉपर और जिंक से मिलकर के बना होता है, जिसमें कि आपके कॉपर जो है ये 60% मात्रा में, निकल जो है ये 20% और जिंक भी जो है ये लगभग 20% मात्रा में होता है, ठीक है। चलिए, और बाकी लूनर लूनर सिल्वर जो है ये भी आपके एक तरीके से चांदी का ही भाग होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सीएनजी का जो है मुख्य घटक क्या होता है। ये क्वेश्चन अभी पूछे जाने लगा है, एग्जाम में जो है काफी बार देखा गया है। तो देखिए सीएनजी का पूरा नाम सबसे पहले आपको याद रखना है। तो सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हिंदी में जो है आप लोग बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। और सीएनजी का जो मुख्य घटक है ये आपके होता है मीथेन, जिसको हम लोग CH4 के द्वारा लिखते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर जो होता है ना ये किसका बहुलक है, ठीक है, यानी कि नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ। तो ऑप्शन है आपके पास आइसोप्रीन, स्टाइरिन, विनाइल एसीटेट या फिर प्रोपीन। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्रीन। देखिए प्राकृतिक रबर को जो है आइसोप्रीन का बहुलक माना जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि जब एक चलायमान वस्तु का जो वेग है वो 2 गुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो कितनी होगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग डिटेल में समझिए। देखिए हम जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होती है यानी कि काइनेटिक एनर्जी, उसको हम लिखते हैं 1/2 mv² के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि वेग जो है इसको 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है, यानी कि जो v है इसको 2v कर दिया जाए तब क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपकी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m इंटू 2v² हो जाएगा ये आपके, ठीक है, 2v² हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 1/2 m इंटू 4v², ठीक है, ये 4v² आ गया। अब देखिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको देखिएगा मैं क्या करूंगा, 4 को जो है हम आगे की ओर लिख लेंगे, तो पीछे क्या बचा आपके पास 1/2 mv², ये बचा। अब देखिए 1/2 mv² क्या होता है, तो 1/2 mv² की वैल्यू होती है आपके काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि गतिज ऊर्जा को ही हम बोलते हैं 1/2 mv²। तो यहाँ पर देखिए आपको सीधा सा पता चल गया है कि जब एक चलायमान वस्तु का वेग 2 गुना कर दिया जाता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 4 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, जो कि मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक को जो है कार्य करने पर कौन सा सिद्धांत लागू होता है। तो ऑप्शंस हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन की गति का नियम, बर्नौली नियम या फिर पास्कल का नियम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ये पास्कल के द्रव दाब संबंधी नियम के ऊपर काम करता है, ठीक है। और इसके अलावा पास्कल के नियम पर जो है और भी कई सारी चीजें जो है वो काम करती है, जैसे कि हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, ये सब, ठीक है। और अगर बात करें कि पास्कल का नियम क्या था, तो पास्कल के नियम के अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव जो है वो अगर नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में जो है द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर जो दाब होता है ना वो इक्वल होता है, यानी कि समान होता है। तो ये जो है पास्कल का नियम था। अगला क्वेश्चन है कि बैरोमीटर के अंदर जो है पारे के तल की जो है अचानक गिरावट किसकी सूचक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर जो है पूछा जाता है कि बैरोमीटर में जो है अगर पारा नीचे की ओर गिरता है तो ये किस बात का संकेत है। आप लोगों ने अक्सर जो है प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा होगा। तो ऑप्शंस हैं साफ मौसम का, तूफान का, बर्फबारी का या फिर भारी वर्षा का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तूफान, ठीक है। वायुदाब मापने वाला यंत्र जो है उसी को हम बैरोमीटर बोलते हैं, और बैरोमीटर में पारे का तल जो है अगर नीचे आता है अचानक से तो ये जो है आपके स्ट्रोम यानी कि तूफान का संकेत देता है। लेकिन पारा जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो इसका मतलब ये होता है कि बारिश होने वाली है, और जब पारा धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके मौसम जो है आज आपका साफ रहेगा, ठीक है। और इसी के आधार पर जो है आपके
मौसम की प्रिडिक्शन की जाती है। तो इन बातों को आप लोग जो है विशेष तौर पे याद रखेंगे। और दोस्तों साइंस की प्लेलिस्ट आप लोग पूरी जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा, उसमें जो है आप लोगों को टॉपिक वाइज जो है क्लासेस देखने को मिल जाएंगी और साथ ही जो मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट की लिंक आपको दे दूंगा, अदरवाइज जो है आप लोग चैनल के ऊपर भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है। अक्सर देखा होगा, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शंस है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको आप लोग जो है N2O के द्वारा लिखते हैं। इसको जो है लाफिंग गैस या फिर हंसने वाली गैस जो है बोला जाता है। इसका उपयोग जो है ना ये पुलिस वगैरह के द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही जो है मेडिकल इंडस्ट्री में जो है इसका उपयोग काफी अधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 20, जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न मिश्र धातुओं में से जो है इसके अंदर तांबे की मात्रा अधिकतम होती है। देखिए कोस्ट गार्ड एग्जाम में जो है ना मिश्र धातुओं में से एक क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है, चाहे वो जर्मन सिल्वर को लेकर हो, चाहे वो आपके स्टेनलेस स्टील को लेकर हो या फिर तांबा पीतल को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि तांबे की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है। तो ऑप्शन है पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर या फिर गन मेटल। तो पीतल के अंदर दोस्तों याद रखिएगा कि तांबा जो है ना यह आपके लगभग 68% से लेके 71% मात्रा में होता है। ठीक है, और बाकी मात्रा में आपके जस्ता होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए ब्रास यानी कि पीतल। जबकि कांसा के अंदर जो है आपके 88% मात्रा में तांबा होता है। ठीक है, और 12% मात्रा में टिन होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसमें 88% होता है, सॉरी, तो इसलिए जो है आपका ऑप्शन ए राइट नहीं होगा, यहाँ ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कांसे के अंदर जो है आपके तांबा सबसे अधिक मात्रा में होता है और बाकी मात्रा में होता है टिन 12%। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में। तो इसका हिंट मैंने आपको दे दिया है वैसे भी आंसर का, कि सही आंसर इसका क्या होगा। तो ऑप्शन में देखने से पहले क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन है कि कांसा जो है ये किसकी मिश्र धातु है। ठीक है, तो कांसा जो है किससे बनी हुई मिश्र धातु है ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शंस आपके पास में हैं, तांबा और टिन, ऑप्शन बी तांबा और चांदी, ऑप्शन सी तांबा और जस्ता या फिर ऑप्शन डी तांबा और सीसा। तो इसका जो भी राइट आंसर है वो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। साथ ही आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों को जो है पीडीएफ नोट्स और इसके अलावा जो है क्विज डेली मिलते रहें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी हुई है। तो हम मिलते हैं दोस्तों हमारे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।